कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही प्राचीन तकनीक को समझेंगे जो मन पर काबू पाने और एक स्थायी शांति को हासिल करने में मदद कर सकती है। जरा सोचिए, किसी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले या फिर घंटों ट्रैफिक में फंसे होने पर क्या कभी ऐसा लगा है कि दिमाग हमारे ही खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? असल में ना, ये मन को समझने और उसे फिर से ट्रेन करने का एक मौका है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने अंदर के जिद्दी गधे को साध कर एक समझदार साथी बना लेना। तो ये गधा मन आखिर है क्या भला, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर कैसे डालता है? चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि इसे काबू कैसे किया जाए। ये हमारे मन का वही हिस्सा है जो हमें तनाव में जंक फूड खाने या घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए उकसाता है। देखिए, ये बदलाव से बचता है और हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, भले ही वो हमारे लिए कितना ही नुकसानदेह क्यों ना हो। ये लक्षण हम सब में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या इनमें से किसी आदत में अपनी कोई झलक दिखाई देती है? स्रोत एक बहुत ही दमदार उदाहरण देता है कि कैसे बाहरी दबाव हमारे इस गधे मन को जगा सकता है। अक्सर परिवार या समाज की उम्मीदों का ऐसा ही दबाव हम सब महसूस करते हैं, है ना? पर अच्छी खबर यह है कि इस मन को साधा जा सकता है, इसे अपना सबसे बड़ा साथी बनाया जा सकता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसे ट्रेन करने का एक साफ रास्ता देखेंगे। यह 4 कदमों की प्रक्रिया है जो मन पर काबू पाने में मदद करेगी। पहला कदम है सुनना और सीखना। दूसरा, सोचना और मनन करना। तीसरा, सही गलत में फर्क करना। और चौथा, अपने अंदर शांति को विकसित करना। इस प्राचीन ज्ञान के अनुसार सिर्फ 5 से 6 महीने, जी हाँ, सिर्फ 5 से 6 महीने के लगातार अभ्यास से स्थायी शांति मिल सकती है। ये एक बड़ा दावा लगता है, लेकिन यह मुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे करें कैसे? चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया जा सकता है। ये तरीके बहुत सरल हैं लेकिन बेहद असरदार। ये मंगलाचरण मंत्र एक शक्तिशाली मेंटल एंकर की तरह काम करता है। इसका मतलब है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु के भय से अमरता की ओर। जब भी तनाव महसूस हो, इसे दोहराने से पूरा नजरिया बदल सकता है। ये तालिका इस मंत्र के गहरे अर्थ को और भी साफ करती है। देखिए, पहली पंक्ति हमें भ्रम से निकलकर स्पष्टता की ओर ले जाती है। दूसरी पंक्ति अज्ञानता से जागरूकता की ओर, और तीसरी पंक्ति हमें हर तरह के भय से मुक्ति की ओर ले जाती है। एक एक्टर के तौर पर दुनिया से जुड़ने का मतलब है अपनी भूमिकाओं को, अपने रोल्स को गंभीरता से निभाना, लेकिन उन्हें खुद पर हावी ना होने देना। जैसे एक कर्मचारी के तौर पर अपना बेस्ट काम करना, लेकिन अपनी पहचान को सिर्फ उस काम से नहीं जोड़ना। इस अभ्यास का असली लक्ष्य सिर्फ तनाव कम करना नहीं है, बल्कि मन में एक स्थायी शांति और आनंद की स्थिति बनाना है। ये एक गधे से एक ज्ञानी ऋषि तक का सफर है। ये स्लाइड 2 तरह की सोच के बीच का फर्क साफ दिखाती है। एक तरफ है तुरंत रिएक्ट करने वाला आवेगी गधा मन, और दूसरी तरफ है समझदार शांत मन। चुनाव किसका करना चाहेंगे? तो अहम बात यह है कि मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे प्यार और धैर्य के साथ सिखाना है। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक जंगली घोड़े को साधना। इसमें समय और नरमी दोनों लगती है, पर आखिर में एक वफादार साथी मिलता है। तो ये विश्लेषण हमें इस शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है कि हमारे मन की लगाम हमेशा से हमारे ही हाथों में थी। सवाल ये है कि आज इस मन को प्रशिक्षित करने के लिए पहला कदम क्या होगा?